वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हमने यहाँ तक कर लिया था, क्रॉलरी ये वाली की थी, नोट रह गया था। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम, ये हमने प्रूव की थी कि यूनियन किस में चेंज हो जाती है, आउटर मेजर में, समेशन में चेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, काउंटेबली सब एडिटिव। ठीक है, तो यहाँ से हमने नेक्स्ट क्या है, एम स्टार काउंटेबली एडिटिव कब हो जाएगी, तो काउंटेबली सब एडिटिव की डेफिनेशन है लेस देन इक्वल टू वाली। जब इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो हमारी ये क्या हो जाएगी, काउंटेबली एडिटिव हो जाएगी। ए एन क्या है यहाँ पे, डिसजॉइंट सेट है। ए एन क्या है यहाँ पे, डिसजॉइंट सेट ऑफ रियल नंबर। इफ वी असिस्ट ऑन काउंटेबली एडिटिव वी विल स्टिक द डोमेन। ठीक है, इसमें डोमेन क्या ले लेंगे हम, डोमेन ऑफ फंक्शन टू सबसेट ऑफ 2R ऑफ द ऑल सबसेट R। तो हम इसकी डोमेन क्या ले लेंगे, सम सबसेट ऑफ 2 रेज टू द पावर R ले लेंगे। तो हमारी यहाँ से ये क्या आ जाएगी, डिसजॉइंट सेट, मतलब डिसजॉइंट सेट लेंगे तभी हमारी यूनियन किस में चेंज हो जाएगी, समेशन में। मेन यही याद रखना है कि ए एन जो है हमारे, ए एन मतलब A1 A2 A3 अप टू सोन जो भी हैं ये सारे डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब इनकी इंटरसेक्शन, A1 A2 की इंटरसेक्शन क्या है, A2 की A3 के साथ इंटरसेक्शन 5 है, A1 की A3 के साथ इंटरसेक्शन अप टू सोन, ऐसे ही आपस में इनकी इंटरसेक्शन क्या है, 5 है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है मेजरेबल सेट की। ठीक है, मेजरेबल कब बोलेंगे एक सेट को, ये ई है, एक सेट ऑफ रियल नंबर लिया, एम स्टार को हम आउटर मेजर को मेजरेबल बोलेंगे अगर हमारे पास एक सेट आ जाता है फॉर एवरी सेट ए बिलोंग्स टू आर। जो भी सेट आर में से है उसको हम इस कंडीशन में लिख पाए कि एम स्टार ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या लिख पाए, एम स्टार ए, ठीक है, एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट। ये ई सेट था। ठीक है, इसको मेजरेबल बोलेंगे जब ये कंडीशन होल्ड कर जाए। ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये कोई सेट ए है, हमने ए ई लिया, क्या लिया, ई लिया, ये ई है, ये ए है, ये क्या है, ई है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ई क्या आएगा, ये वाला सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ये सारा आएगा। तो इन दोनों की यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला सेट आ जाएगा ना ए, तो यही लिखा हुआ है ये। इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन दैट एम स्टार ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम स्टार अप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो एम स्टार यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी एम स्टार आ जाएगा, यहाँ पे भी एम स्टार आ जाएगा। तो एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ऑफ दिस, और यूनियन किस में चेंज हो जाती है, अभी पढ़ा था काउंटेबली सब एडिटिव होता है ना ये, तो प्लस में चेंज हो जाएगी लेस देन इक्वल टू के साथ। ठीक है, और अगर मेजरेबल है तो ये कंडीशन तो क्या करती है, द अबव कंडीशन रिड्यूस टू, मतलब ये कंडीशन तो ऑलरेडी फील हो गई ना, ग्रेट लेस देन वाली, तो हमें कौन सी प्रूव करनी होगी, अगर हमें मेजरेबल प्रूव करना है तो हमें ये सिर्फ ग्रेटर वाली प्रूव करनी होगी। एग्जाम्पल क्या है इसका, फाई क्या है, एक मेजरेबल सेट है, इसका प्रूव करते हैं। देखो, फाई को हमें मेजरेबल प्रूव करना है, यानी क्या दिखाना होगा, एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई की जगह कौन हो गया, फाई, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई, फाई का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ई की जगह कौन हो गया अब हमारा, ई की जगह हो गया फाई, तो यहाँ पे ई को क्या पुट कर देंगे, फाई, ये इंटरसेक्शन फाई, फाई की इंटरसेक्शन किसी के बस साथ करेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, और फाई कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, पूरा आर आ जाएगा, और आर के इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो कौन सा सेट आता है, छोटे वाला सेट आता है ना इंटरसेक्शन, तो एम स्टार ए आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, एम स्टार ए, दिस इम्प्लाई फाई क्या हो गया हमारा, मेजरेबल। ठीक है, सिमिलरली हम आर को क्या दिखाएंगे, अब मेजरेबल सेट दिखाएंगे। आर को हमें क्या प्रूव करना है, मेजरेबल। ए क्या लिया हमने, सेट ऑफ रियल, एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। हमने किसकी डेफिनेशन लगा दी, हमने लगा दी मेजरेबल की। ठीक है, ये मतलब हमें प्रूव करना है, अगर हमें आर को मेजरेबल प्रूव करना है तो ई इज इक्वल टू आर लेके हमें ये कंडीशन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ए की जगह आर डाल दो, ई की जगह आर डाल दिया, आर का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई,
ए की आर के साथ, पहले तो हमने ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है मतलब क्या प्रूव करना है, ई की जगह क्या लेके प्रूव करना है, आर लेके प्रूव करना है, मतलब ये प्रूव करना है। ठीक है, ये किसके इक्वल प्रूव करना है, एम स्टार ए के। तो हम इसकी कौन सी साइड लेके चले, राइट हैंड साइड लेके चले। राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, एम स्टार ए इंटरसेक्शन आर प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट। अब जब R के साथ इंटरसेक्शन हो रही है A की, और A किस में कंटेन्ड होता है, R में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M स्टार A आ जाएगा। R का कॉम्प्लीमेंट होता है फाई, फाई की इंटरसेक्शन किसी के साथ भी करते हैं तो वो क्या आता है, फाई आता है, तो M स्टार फाई। और फाई का मेजर क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो M स्टार A आ गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखो। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास एम स्टार ई इज इक्वल टू 0, देन ई को क्या दिखाना है, हमें मेजरेबल दिखाना है। ठीक है, एम स्टार ई 0 है तो ई को क्या दिखाना है, हमें मेजरेबल। ए कोई भी सेट लिया, ए कोई भी सेट लिया, ठीक है, देन ए इंटरसेक्शन ई, इंटरसेक्शन जो होती है वो दोनों में कंटेन होती है, ई में भी कंटेन होती है और ए में भी कंटेन होती है। किस में कंटेन होती है, ई में भी कंटेन होती है और ए में भी कंटेन होती है। तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एम स्टार ई से, बट एम स्टार ई क्या है, 0, तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई क्या आ गया हमारे पास, 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ये दे ही रखा है इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो ए इंटरसेक्शन, अभी बताया दोनों की इंटरसेक्शन दोनों में जाती है। देखो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट लिखा ना, तो वो ए में भी जाएगी, ई कॉम्प्लीमेंट में भी जाएगी। हमें यहाँ पे ए रिक्वायर था तो हमने क्या ले लिया, ए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट किस में चलेगी, हमारी ए में। जो भी दोनों की इंटरसेक्शन होती है वो उसमें, इसमें भी जाएगी, ए में भी और ई कॉम्प्लीमेंट में भी जाएगी। ये रूल होता है हमारा, रिजल्ट है ये। ठीक है, तो एम स्टार ए, दोनों साइड एम स्टार अप्लाई करोगे, कंटेन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, अब जिसकी साइड ओपन है इसका मुंह, उसी साइड ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, एम स्टार। ठीक है, अब एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस 0 करके लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस 0 और लिख दो इसके साथ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये और लिख दिया प्लस 0। 0 की वैल्यू क्या है, 0 की वैल्यू है ये, यहाँ पे पुट कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना ये, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एम, हमने क्या प्रूव कर दिया, एम स्टार ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन इसके आ गया। तो हमारी कौन सी वो प्रूव होगी, हमारी प्रूव होगी कि ई क्या हो गया, हमारा मेजरेबल हो गया। ठीक है, ये कंडीशन प्रूव करनी होती है ना मेजरेबल के लिए, तो हो गई प्रूफ। नेक्स्ट है एवरी सबसेट ऑफ ई इज मेजरेबल इफ एम स्टार ई इज इक्वल टू 0। एम ई का जो सबसेट होता है वो मेजरेबल होगा अगर एम स्टार ई किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो एफ कोई भी हमने सबसेट लिया है किसका, ई का, एम स्टार इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 0। तो अगर मैं इसको ये दिखा दूं कि एम स्टार एफ इक्वल टू 0 आ रहा है तो एफ क्या हो जाएगा, मेजरेबल। तो हम इसी से प्रूफ करेंगे, किससे प्रूफ करेंगे, ऊपर वाली थ्योरम का यूज करके करेंगे। अगर मैं दिखा दूं, क्योंकि मुझे इसके सबसेट को क्या दिखाना है, मेजरेबल। कोई सेट मेजरेबल कब होता है, जब उसका मेजर क्या हो जाए, 0। हमने ऊपर वाली थ्योरम में किया। तो अगर मैं एम स्टार एफ इज इक्वल टू 0 दिखा दूं, एफ क्या है, ई का सबसेट है, तो हमारा काम हो जाएगा। अब एफ किसका सबसेट है, ई का, तो मेजर अप्लाई करेंगे, एफ इज अ सबसेट ऑफ ई, मेजर अप्लाई करेंगे तो ये कंटेन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। पर एम स्टार ई तो क्या है, इक्वल टू 0 यानी लेस देन 0 हो जाएगा। ऑल्सो मेजर हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है ना मेजर, तो डेफिनेशन में होता है इसकी कि एम स्टार एफ क्या है, ग्रेटर देन 0। तो दोनों से क्या आ गई, इक्वालिटी, यानी एम स्टार एफ किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो एफ क्या हो गया यहाँ से, मेजरेबल। एफ क्या हो गया यहाँ से, मेजरेबल। ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है एवरी सिंगलटन सेट इज मेजरेबल। सिंगलटन सेट की मेजर को हमने कल 0 दिखाया था, कल वाले लेक्चर रिपीट जिसने नहीं देखा वहाँ जाके देख लेना, मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी इसी वीडियो में, तो इसमें आप देख लेना जाके, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है। तो एवरी सिंगलटन सेट इज मेजरेबल। सिंगलटन सेट का मेजर क्या होता है, 0। जिस सेट का मेजर 0 होता है, जिस सेट का मेजर 0 हो जाता है, जैसे उसको क्या बोल देते हैं, वो सेट क्या हो गया, मेजरेबल। तो वहां से ये क्या हो गया, हमारा मेजरेबल हो गया। क्योंकि देखो आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट हमने कब क्या प्रूव कर दिया था, 0, कल प्रूव कर दिया था। और जिसका मेजरेबल 0 होता है, अभी ऊपर थ्योरम की, वो क्या होता है, मेजरेबल होता है। जिसका मेजर 0 हो वो क्या होता है, मेजरेबल। देयरफॉर सिंगलटन सेट
सेट भी क्या हो गए हमारे मेजरेबल। हमने कल काउंटेबल सेट भी किए थे, ठीक है। काउंटेबल सेट क्या होते हैं हमारे, मेजरेबल काउंटेबल सेट की हमने आउटर मेजर निकाली थी, वो क्या आई थी 0। अभी पढ़ा रिजल्ट, जिसकी मेजर 0 होती है वो क्या होता है मेजरेबल, देयरफॉर काउंटेबल सेट भी क्या हो गए हमारे मेजरेबल। अब नेक्स्ट थ्योरम है E इज मेजरेबल देन सो इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई सेट क्या है मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा मेजरेबल। अब मेजरेबल की डेफिनेशन क्या होती है, एम स्टार ए किसके इक्वल होता है, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई। ई पहले लिख लो या ई बाद में, ई कॉम्प्लीमेंट पहले लिख लो, दोनों एक ही बात है ना। तो बाय क्या हो गया सिमेट्री इट इज, इसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो गया मेजरेबल। तो ये डेफिनेशन से ही हो गया, हमें प्रूव करने की इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरम है यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। हमें क्या प्रूव करना है, दो मेजरेबल सेट्स यानी दो मेजरेबल सेट हमें लेके चलने पड़ेंगे, उनकी यूनियन को हमें क्या दिखाना है मेजरेबल दिखाना है। तो हम लेके चल पड़े भाई E1 और E2 दो मेजरेबल सेट है, ठीक है। अगर मेजरेबल है तो हमारे पास क्या होगा, ये कोई भी ऐसा सेट आएगा सच दैट हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ये कंडीशन होती है ना एम स्टार ए इज इक्वल टू, क्या कंडीशन होती है, एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, ए की जगह ले लिया एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए की जगह कौन ले लिया हमने, ए की जगह सारी जगह ये पुट कर दो ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, ए की जगह हो गया सारी जगह ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। क्या लिया हमने, ए को लिया है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन E1 का कॉम्प्लीमेंट और ई को लिया है हमने E2, ई को क्या लिया है E2 लिया है, ठीक है। ये दोनों लेने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये करके देख लेना आप, बना के देखना, जैसे हम 12th क्लास में 11th क्लास में बनाते थे ना बाय वेन डायग्राम, उससे बना के देखना, ये आपका बन जाएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बनवा दूंगी, शेयर कर दूंगी, फिर दोबारा रिपीट कर दूंगी इसको। अब ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 किसके इक्वल आ जाएगा, वैसे भी देखो यहाँ से तो E इंटरसेक्शन E1 के यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनमें एम स्टार अप्लाई करेंगे तो ये एम स्टार लेस देन इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। मतलब हमने इस पे एम स्टार अप्लाई किया, यूनियन किस में चेंज होगी हमारी, प्लस के साइन में चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 2 मिनट सॉरी, हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू डाल दी, देखो एम स्टार ए इसकी वैल्यू डाल दी हमने, थस ये जो हो गया हमारे पास एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस एम स्टार, इसमें ये ऐड कर दिया, सॉरी वैल्यू नहीं डाली हमने, ये ऐड कर दिया एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, ऐड कर दिया दोनों साइड ऐड करने पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो बाय फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पूरा है ये किसके इक्वल है, एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारे पास एम स्टार ए, क्योंकि E1 क्या है मेजरेबल, E1 क्या है हमारा मेजरेबल। तो ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी हमारी क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू एम स्टार ए। तो हमें यही तो चाहिए था ना, अगर हमने एम स्टार ए को ग्रेटर दिखा दिया किससे, ए इंटरसेक्शन ई की जगह अब क्या लेना था हमें, ई की जगह किसको मेजरेबल प्रूव करना था, E1 यूनियन E2 को। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे E1 यूनियन E2 आया है और यहाँ पे क्या आया है, E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से E1 यूनियन E2 क्या हो गया, ये कंडीशन आते ही हमारा मेजरेबल हो जाता है, क्योंकि ये मेजरेबल की डेफिनेशन है। तो यानी अगर E1 यूनियन E2 मेजरेबल है तो उनकी यूनियन भी मेजरेबल होती है और इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होता है। इंटरसेक्शन सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं, जैसे ये प्रूव किया। और E1 यूनियन E2 अगर मेजरेबल है तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। उनके कॉम्प्लीमेंट की यूनियन भी मेजरेबल होगी, उनके कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। देखो E1 यूनियन
E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे 2 कर लेना भाई, E2 कॉम्प्लीमेंट आएगा, E2 कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल। तो यहाँ से क्या हो गया, E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो गया यहाँ से मेजरेबल। रिपीट कर देती हूँ एक बार, दोबारा देखो, हमने क्या दिखाना था, यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, ये दिखाना था। तो हम लेके चले E1 और E2 दो मेजरेबल सेट लेके चले। जब भी हमें मेजरेबल दिखाना होता है तो हमें क्या कंडीशन प्रूव करनी होती है, ये वाली कंडीशन प्रूव होती है, करनी होती है। इसकी जगह E होता है, E1 यूनियन E2 की जगह क्या होता है हमारा E और E कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बट हमें अब E की जगह किसको दिखाना है, E1 यूनियन E2 को हमने क्या दिखाना है, मेजरेबल दिखाना है। तो A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये दिखाना है हमें। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हम क्या लेके चले, हम ये लेके चले, हमने ये लिखा क्या कि A को तो हमने क्या ले लिया, A की जगह ले लिया A इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, E की जगह क्या ले लिया E2। इस कंडीशन में डालो, कंडीशन में डाल दोगे ये आ जाएगा। फिर हमने ये लिखा कि A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। ये वेन डायग्राम से बना के देखना, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बनवा दूंगी, ठीक है। अब सेकंड कौन सी है, ये वाली इक्वेशन, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, M स्टार ले लिया। M स्टार यूनियन को किस में चेंज कर देता है, प्लस में, इक्वल टू का साइन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ये स्टेप क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया। इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये क्या है, E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ रखा है ना, E1 यूनियन E2 का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट के। तो वहां से ये यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ भी ऐड किया, ये दोनों टर्म सेकंड और थर्ड टर्म क्या बन गई हमारी, ये बन गई। उसकी जगह हमने बाय फर्स्ट ये यूज कर लिया। ये यूज करते ही ये किससे लेस हो जाएगा, क्योंकि M स्टार A से लेस हो जाएगा, क्योंकि E1 क्या है हमारे पास, मेजरेबल है। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया, यूनियन मेजरेबल प्रूव हो गया। ऐसे ही इंटरसेक्शन दिखा सकते हैं, इंटरसेक्शन का ये रीजन लिख रखा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।